राधे राधे। पौष मास कथा अध्याय 3। आगे की कथा सुनते। नारायण जी कहते हैं कि इस प्रकार पुण्यकर व्रत के विधान को सुनकर देवी का मोर प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभकर्णी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा कि नाथ, यह व्रत, इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन करें। तब महादेव जी बोले, प्रिया, मनु की पत्नी शत्रुपा को, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, आप तो जगत का धारण पोषण करने वाले और सृष्टि के कर्म की ज्ञाता हैं, कृपया करके उपाय बताएं। ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्र के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती। तपस्या और तप से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय पुत्र नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। ब्रह्मा जी, आप पुत्र तप से संतत्व मुझे अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं, तभी कल्याण है, नहीं तो मैं अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाले धन, ऐश्वर्य और राज्य ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्र के बिना ही सब भला क्या हो प्रयोजन। साक्षात ब्रह्मा जी ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त ऐश्वर्य मनोरथों को देने वाला और शुभ कारक है, उसे अति पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। माघ मास की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यकर व्रत का अनुष्ठान करें। कर्म शाखा में इस व्रत का वर्णन भी किया है। इसे पूरे वर्ष भर करें। इस व्रत का पालन करके तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगी। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शत्रुपा पानी से उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्होंने प्रवृत्ति उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र भी प्राप्त हुए। इसके बाद इस व्रत के पालन से पाराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालीन शशि ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नलबुकर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया, और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम। साध्वी के इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवता, यह ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। नारद ने ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए, और तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से फिर उसे व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक मोक्ष व्रत और रूप वर्णन कर दिया है। क्या सुनना चाहते हैं? तब नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उसे शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बताएं। ब्राह्मण फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बताएं, कृपा कीजिए। श्री नारायण जी कहने लगे, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता है, फिर पार्वती जी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार श्री हरि की आराधना में लीन हुए। वे ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानंद जी में निम्न और परमानंद से परिपूर्ण प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार अंतर्लीन हो गए कि उन्हें रात दिन का आना जाना भी ज्ञात नहीं होता। इधर शुभदायिनी पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मैन से व्रत किया, ब्राह्मणों और मृत्यु को प्रेरित किया। व्रत में कम आने वाली सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन भी किया और आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां पहुंचे और व्रत की सारी विधि जानकर उसको पूर्ण किया। सागर में चयन करते और जगत के शासक और पालन पोषण करने, और जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्न के आभूषणों से विभूषित हैं और जिनके शरीर का रंग श्याम है, विचार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। फिर उसके बाद सनक सानंदी ने सनातन, कपिल, क्रतु, आरुणि, यति, दुर्वासा, चौवाण, परिभद्र, पाराशर,
कालसर्प, लग्नि, कात्यायन और भी बहुत सारे ऋषि मुनि अपने शिष्य सहित वहां पधार गए। फिर भगवान शंकर ने आए। वे अतिथियों को ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र, कुबेर, कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त हुए। उस समय दूध, दही, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और शिवा के पहाड़ों के पहाड़ लग गए। मन से पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मानों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूरी, चावल और घी से बने हुए तरह तरह के व्यंजन देव ऋषि गानों के साथ स्वयं नारायण भोजन किया। उस समय का कम कर रहे हैं कि भोजन कर लेने के बाद जब वे रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए, तब मानो आकाश से स्वयं आकाशवाणी हुई। उस सभा में जब भी सागर में चयन करने वाले भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन श्वेत चमार बुला रहे हैं। दैव ऋषि, सिद्ध, देवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, गोवर्धन के मनोहर गीत सुन रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्महोश से अपने कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु आप श्रीनिवास हैं, तपस्यावादी हैं और कर्म के फलदाता हैं, सबके द्वारा पूजित हैं। संपूर्ण व्रत, जपों, योगों और पूजनचार के रूप से आप प्रकट हुए। पापों का नाश करने वाले नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण पुत्री शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अति दुखी हो गया। अतः पुत्र की कामना से प्रमुख व्रत करना चाहती थी। वह सुब्रता व्रत के फल से स्वरूप उसे उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं हुआ। अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। ये सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? हे तत्व के ज्ञानी, इस विषय में आपकी क्या राय है? आप परिणाम में शुभप्रदायिनी अपने वे आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान वृत्ति को प्राप्त कर लेता है और शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर सम्मान रहने वाले नित्य और षष्ठी परायण है। उसे सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। पोष कथा महात्म्य अध्याय 3 समाप्त। राधे राधे।